हेलो फ्रेंड, आज एक कुछ आप लोगों को शिक्षाप्रद बातें मैं बताने जा रहा हूँ, इसलिए वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, शुरू से अंत तक सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। बात यह है कि आप लोग तो संस्थान डेली आते हैं और कुछ ना कुछ मान लिया कि आप लोगों को टूल्स वगैरह दिया जाता है, बहुत सारा चीज़ दिया जाएगा और आप मिल करके जो है ना अलग अलग यहाँ पर जो है ग्रुप में आप लोग जॉब बनाएंगे और जॉब बनाने के दरमियान विभिन्न टूल्स जो है अपने टूल किट से बाहर निकाल करके टेबल पर रखेंगे और बगल में साइड से आप काम भी करेंगे। तो होता है क्या कि मान लिया कि टूल्स निकाल करके और काम कर रहे हैं, 2-3-4 टूल्स निकाले, जैसे हम स्टील रूल निकाले, ट्राई स्क्वायर निकाले, जेनी कैलिपर निकाले, फाइल निकाले, इत्यादि जो टूल्स काम के लायक है उसको हम बाहर निकाल करके भाइस पर रख करके काम करते हैं। तो टेबल पर जब जैसे काम करने लगेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट आपके साथ में मिल करके दूसरे भाइस पर, तीसरे भाइस पर, चौथे भाइस पर, इस तरह से एवं प्रकार से जो फिटर ट्रेड में या और किसी भी ट्रेड में जो काम करते हैं तो स्टूडेंट को विभिन्न टूल्स इंस्ट्रक्टर प्रोवाइड करते हैं और उनको देते हैं। लेकिन सुरक्षा का प्रबंध जो है या सुरक्षा का दायित्व वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि वह जो टूल्स आपको इशू किया गया उसको ठीक आप ख़त्म होने के बाद जो है वो वापस आपको कर देना पड़ेगा और करना भी चाहिए, क्योंकि इंस्ट्रक्टर के पास टूल्स जो आता है वो भी इंडेंट करके टूल्स लेते हैं, तभी ट्रेनिज को ट्रेनिंग देने के पर्पज़ से के काम में वो आता है और इसीलिए आपको दिया जाता है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि ईमानदारी और वफादारी भी निभाना पड़ता है। मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि सभी लोग ईमानदार बने। मान लिया गलती से किसी का स्टील रूल अगर टेबल पर छूट जाता है काम करते समय, या कोई मतलब 5 मिनट के लिए बाथरूम चला जाता है, तो इन बिटवीन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम किसी का एक टूल से उठा करके चोरी कर लें, तो ये गलत आदत है। इसी पर हमको याद आ गया कि ईमानदार बनो, वफादार बनो। कहने का मेरा मतलब है कि एक व्यापारी था और वो व्यापारी एक गधा के माध्यम से व्यापार करता था, क्योंकि उस व्यापारी को एक नदी पार करके दूसरे जगह जाना पड़ता था, दूसरे प्लेस पर, और वहाँ जा कर के व्यापार करता था। तो वो किसका व्यापार करता था? नमक का व्यापार करता था। और नमक जो है गधा के पीठ पर लोड कर देता था और गधा जो है वो नदी में पार करके और जाता था। तो बहुत दिन से कर रहा था, गधा के मन में आया कि अच्छा ठीक है, व्यापारी तो करता है, क्यों ना रोज़ रोज़ तो इतना मालिक दे देते हैं हमको बोझा कि हम जो है जाते जाते काफ़ी थक जाते हैं, ऐसा करें। उसके मन में कुछ खोट आ गया और उसने क्या किया, फिर जो है उसने क्या किया कि जब नमक का बोरा उसके पीठ पर लाद दिया तो चलने लगा, आगे आगे मालिक और पीछे पीछे गधा। तो जैसे नदी के बीच धार में आता है वैसे वो मतलब नदी के धार में वो बैठ जाता है। थोड़ा देर जब बैठ गया तो क्या होता है कि नमक पानी में घुल करके उसका बोझ हल्का हो गया। फिर कुछ देर के बाद जब ऊपर गया तो वहाँ व्यापारी जिसको जितना सामान देना चाहिए था उतना सामान तो नहीं मिला, उससे कम हो गया, बोरा का वजन घट गया। व्यापारी बेचारे को उस दिन घाटा लग गया। एवं प्रकार से गधा जो है मन बना लिया था कि धीरे धीरे इसका जो है ना हम इस तरह से करेंगे तो हमारा भी बोझा हल्का होगा और हम जो है काम करते रहेंगे। मालिक पहला दिन
ऐसा सोचा कि हो सकता है किसी तरह से 2 किलो 4 किलो घट गया। खैर ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, दूसरे दिन देखेंगे। दूसरे दिन भी ऐसा लगा कि वो जैसे बीच धार में पार करता था, बीच धार में वो बैठ जाता था और उसके बाद वो ऊपर जाता था, दूसरे किनारे पर से ऊपर होता था और जाता था। इसी तरह से व्यापारी को घाटा लगने लगा। तो एक दिन व्यापारी का नज़र पड़ गया कि जैसे गधा जो है कि पीठ पर ये बोरा लोड करता था, गधा जो है चलता था और जैसे एक किनारे से दूसरे किनारे पार होने लगता था तो बीच नदी में ही वो बैठ जाता था। तो व्यापारी ने कहा, ओ अच्छा, इस तरह की बात है, ये पानी में बैठ जाता है कुछ देर के लिए ताकि बोरे का वजन हल्का हो जाए। और इस तरह से व्यापारी बेचारा कुछ नहीं बोला। उसने 1 दिन 2 दिन 4 दिन इस तरह से वो उसका वाच करते रहा। बोला कि इस गधा को सबक सिखाना जरूरी है। तो एक दिन व्यापारी ने क्या किया, उस गधे पर जो है नमक का बोरा के बजाय रुई का बोरा लोड कर दिया। तो गधा बेचारा बहुत खुश कि हमको तो आज हल्का वजन मिला है, इसको तो मैं पार कर दूंगा आराम से। लेकिन गधा का आदत बन चुका था कि बीच धार में जाए वो बैठ जाए। जैसे ही रुई का बोरा लेकर के बैठा, धीरे धीरे 2-4 मिनट में उसका पूरा रुई जो है भीग गया। भीगने के बाद वहाँ आगे व्यापारी था। तो व्यापारी ने उस दिन पीछे मुड़ करके देखा, अब गधा जो इतना भारी हो गया ना, इतना वजन हो गया ना कि गधा उठ नहीं पा रहा था। अब उठ नहीं पाने के कारण बोला कि क्या हो गया, चलो आओ जल्दी से निकलो, बाहर निकलो। कैसे किसी भी तरह से करा उड़ा करके बेचारा गधा किसी तरह से दूसरे किनारे पार होकर के ऊपर पर आया। बोला क्या हुआ? बोला तुमको सीख मिल गई। तो उसने अपनी आदत को इस तरह से छोड़ा। यानी कहने का मेरा मतलब ये है कि जो जैसा कर्म करता है उसको फल भी वैसा मिलता है। आप गलत काम करेंगे, आप ईमानदारी से काम नहीं करेंगे, दूसरे का टूल्स चुराने का काम करेंगे तो आपको ईश्वर की तरफ से वैसा ही आपको दंड मिलेगा। इसमें कोई दो मत नहीं है। इसलिए आप लोग सभी साथी हैं और साथी को चाहिए कि एक साथ मिल करके काम करें। आप लोग यहाँ से 2 साल के बाद जो है पास आउट करके जब जाएंगे किसी वर्कशॉप में, कोई गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे या कोई ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में जाएंगे या कोई प्राइवेट जॉब में काम करने के लिए जाएंगे तो वहाँ भी साथी की याद आएगी कि हमने जो है जो चीज़ जो चुरा लेता है एक बार, आदत जब बन जाता है तो उसका दिल जो है ज़रूर गवाह करता है कि वो फलाना का मैं टूल्स चोरी किया था। छोटा मोटा टूल्स आप ट्रेनिंग करने के लिए आए हैं, पढ़ने के लिए आए हैं, तो ऐसी भावना मन में नहीं होनी चाहिए। जिसका अगर छूटे तो ईमानदारी पूर्वक उसको दे देना चाहिए, है ना? शिक्षाप्रद बात। बोलिए। कहानी कैसी लगी? बहुत अच्छी। अरे जोर से बोलो ना, कहानी कैसी लगी? तो इस तरह से तुम लोग बोलता ही नहीं है। चलो, बहुत अच्छी लगी, धन्यवाद।